Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, in your previous classes you have studied about the northern mountains, life in the northern mountains, and after that you have studied about the northern plains, and today we are going to start our lesson life in the northern plains. So in this lesson we are going to study which states are in the नॉर्दर्न प्लेन्स. तो नॉर्दर्न प्लेन में कौन सी स्टेट्स आती हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ दीज पीपल ऑफ दीज स्टेट्स. तो अब हम पढ़ेंगे. इसके बाद स्टेट्स के बारे में जानने के बाद हम उन स्टेट्स के जो लोग हैं उनका क्या कल्चर है, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, या वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका इनकम सोर्सेज क्या है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली स्टेट जो आती है वो आती है हमारी पंजाब. तो पंजाब जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है वो नेबर स्टेट है. तो पंजाब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. पहले पंजाब लाइज इन द सतलुज बेसिन. तो पंजाब जो है वो सतलुज बेसिन पे लाई करता है. इट शेयर्स इट्स कैपिटल चंडीगढ़ विद हरियाणा. तो बच्चों पंजाब और हरियाणा ऐसी 2 स्टेट्स हैं जिनकी 1 कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है. ओके. रिवर्स. तो अब हम पढ़ेंगे कि पंजाब में कौन कौन सी रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं. तो सबसे पहले आती है द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पंजाब आर सतलुज, रावी एंड ब्यास. तो देयर आर 3 रिवर्स जो कि पंजाब से जो है वो फ्लो करती हैं, बहती हैं. ओके. द सॉइल ऑफ द स्टेट इज वेरी फर्टाइल एंड इरिगेशन इज डन मेनली थ्रू कैनल्स. तो पंजाब की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और आपको ये तो पता ही होगा कि फर्टाइल क्यों है. क्योंकि जब रेन होती है तो रेन जो है वो माउंटेन से जो है वो मिनरल्स जो है वो अपने रिवर के थ्रू जो है वो अपने साथ ले आती हैं रिवर, और जो है वो जब प्लेन में आती हैं तो अपने किनारों पर जो है रिवर के जो बैंक्स होते हैं, रिवर बैंक्स जो होते हैं उनके साइड्स में जो है ये इस मिनरल वाली जो सॉइल होती है उसको छोड़ देती है, इकट्ठा कर देती है. और रावी और ब्यास जो हैं वो रिवर्स जो है वो हिमाचल से होते हुए जाती हैं, और हमारा हिमाचल जो है एक माउंटेन एरिया है. तो यहाँ हमारी जो माउंटेन्स हैं यहाँ से जो है वो मिनरल जो है वो रिवर्स के थ्रू जो है वो बहता हुआ पंजाब पहुंच जाता है. ओके. और इरिगेशन जो है वो नहरों के द्वारा की जाती है. सिंचाई जो की जाती है, खेतों में पानी दिया जाता है खेती बाड़ी में, वो जो है इरिगेशन जो है वो कैनल्स, नहरों के थ्रू की जाती है. ऑक्यूपेशन. तो यहाँ पे पंजाब के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है. आपको पता ही है कि यहाँ की लैंड काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. तो यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है. फार्मिंग पे ये पंजाब जो है ये पूरा निर्भर है फार्मिंग के ऊपर. सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब इज फार्मिंग. Crops. The main crops grown here are wheat, gram, sugarcane and cotton. तो यहाँ पर जो है मेनली जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो हैं वीट, गेहूं, ग्राम, चना, शुगरकेन, गन्ना और कॉटन. अब यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं. एक तो ये प्लेन एरिया है तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज का जो है वो बहुत ज़्यादा संचार है. तो यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, लेट्स नो. पंजाब ऑल्सो हैज मेनी इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स, हॉजरीज, साइकिल्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्विंग मशीन. तो यहाँ पर जो है वो किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है. यहाँ पर जो है टेक्सटाइल, यानी कि जो हमारे कपड़े हैं टेक्सटाइल में आते हैं, तो इनका प्रोडक्शन होता है. हॉजरीज जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं, सॉक्सीज हैं, इनका भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है. साइकिल्स जो आप राइड करते हो, बाइसिकल्स, उनका भी प्रोडक्शन पंजाब में होता है. स्पोर्ट्स गुड्स, आपके स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट है, क्रिकेट बैट है, आपके हेलमेट्स हैं, बॉल है, जो भी आपके स्पोर्ट्स के गुड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सब भी यहाँ पर
बनते हैं। एंड स्विंग मशीन, तो ये कपड़े को सिलने के लिए जो मशीन यूज की जाती है वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, उसकी प्रोडक्शन भी पंजाब में होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, अब हम पता करेंगे। द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस आर गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर एंड शीश महल। तो यहाँ पर जो है गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर और शीश महल यहाँ के जो है वो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो टूरिस्ट का जो है वो अट्रैक्शन पॉइंट रहता है। ड्रेसेस, तो अब हम पढ़ेंगे कि पंजाब में लोग क्या ड्रेस पहनते हैं, उनका ड्रेस कोड क्या है। द पीपल ऑफ पंजाब वियर कलरफुल क्लोथ्स। तो पंजाब और हिमाचल के लोगों की एक सिमिलैरिटी है कि इन पंजाब के लोगों को और हिमाचल के लोगों को कलरफुल क्लोथ्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। द वुमेन वियर सलवार कुर्ता कमीज एंड दुपट्टा, वाइल मेन वियर कुर्ता विद लुंगी और पैजामा एंड टर्बन पगड़ी। तो वुमेन जो है वहां पे क्या पहनती हैं, वो पहनती हैं सलवार कुर्ता कमीज एंड दुपट्टा और चुन्नी लेती हैं साथ में। वाइल मेन क्या पहनते हैं, कुर्ता विद लुंगी, या तो लुंगी के साथ कुर्ता पहनेंगे और या फिर पैजामा के साथ पहनेंगे, और साथ में ये क्या पहनते हैं, ये सिर पे पगड़ी बांधते हैं जिसे इंग्लिश में टर्बन कहा जाता है और हिंदी में पगड़ी कहा जाता है। नाउ फूड आइटम। फूड, मक्की की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी आर सम ऑफ द मेन और यू कैन से स्पेशल फूड आइटम ऑफ द स्टेट। तो मक्की की रोटी, सरसों का साग और लस्सी ये है पंजाब की स्पेशल फूड आइटम। ओके, नाउ डांस एंड फॉर्म्स, सॉरी डांस एंड म्यूजिक। द पीपल ऑफ पंजाब आर फाउंड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो पंजाब के लोगों को डांस और म्यूजिक बहुत पसंद आता है। भांगड़ा इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ men, while गिद्दा इज द डांस फॉर्म ऑफ वुमेन। तो मैन की जो डांस फॉर्म है वो है भांगड़ा। मैन जो है वो भांगड़ा करते हैं और वुमेन करती हैं गिद्दा। यस, सो रिमेम्बर दिस कि मैन भांगड़ा, वुमेन गिद्दा। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी हरियाणा। सो ऑल ऑफ यू, आई थिंक ऑल ऑफ यू नोज द कैपिटल ऑफ Haryana. Yes, I have told you in the previous state that Punjab share its capital with Haryana. तो हरियाणा की कैपिटल और पंजाब की कैपिटल सेम है। तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ थी, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हरियाणा लाइज इन द सतलुज बेसिन। तो पंजाब भी हमारा सतलुज बेसिन के ऊपर लाई करता है, सेम एज हरियाणा भी सतलुज बेसिन पे लाई करता है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। सो चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की भी कैपिटल है। नाउ ऑक्यूपेशन। द स्टेट इज फेमस फॉर वास्ट फर्टाइल लैंड्स एंड डेयरी फार्म्स। तो यहाँ पे जो जैसे पंजाब हमारा जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड वाली स्टेट है, सेम एज जो हमारा हरियाणा है, यहाँ की जो लैंड है वो भी बहुत ज्यादा फर्टाइल है और यहाँ पर जो है वो डेयरी फार्म्स भी बहुत ज्यादा है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा आर एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग। तो हरियाणा के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है agriculture and dairy farming. This state is known for its breed of cows and buffaloes. तो यहाँ की जो cows और buffaloes की जो breed है वो बहुत ही ज्यादा जानी मानी हुई है। Now let's know about the crops. Crops. The major food crops grown here are wheat, maize, rice, pulses, शुगर केन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। तो यहाँ पर जो है मेनली जो फूड क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं वो हैं वीट, मेज, राइस, पल्सेस, शुगर केन, कॉटन एंड
ऑयल सीड, तो वीट हमारी गेहूं, मक्का, धान, पल्सेस दालें, शुगर केन गन्ना, कॉटन रुई, और ऑयल सीड यानी कि तेल के बीज, इधर इट्स सनफ्लावर और मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स भी बोए जाते हैं और सनफ्लावर्स भी ग्रो किए जाते हैं। इरिगेशन इज डन थ्रू कैनल्स, तो यहाँ पर भी जो है इरिगेशन जो है वो कैनल्स के थ्रू की जाती है। द मेन कैनल्स आर द वेस्टर्न यमुना कैनल एंड बागरा कैनल सिस्टम। तो यहाँ पर जो है मेनली इरिगेशन जो है वो कैनल्स के थ्रू की जाती है, सेम एज इन पंजाब। तो यहाँ की जो मेन कैनल्स हैं वो हैं वेस्टर्न यमुना कैनल एंड बागरा कैनल सिस्टम। Now let's know about the industries. Faridabad in Haryana is an important industrial town of the state. तो फरीदाबाद जो है वो एक important industrial town है हरियाणा में। Okay, Gurugram has the biggest car factory in India, the Maruti उद्योग। तो हरियाणा में जो है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है वो कार फैक्ट्री है हरियाणा में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। और कौन सी कंपनी की फैक्ट्री है? वो है द मारुति उद्योग। मारुति की जो गाड़ियां हैं उनकी फैक्ट्री जो है, सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो गुरुग्राम में है हरियाणा में। ये आपका क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर। अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स, साइकिल्स, ट्रैक्टर्स, टायर्स, शुगर, पेपर, ग्लास एंड ब्रासवेयर। तो यहाँ जो है वो बहुत सी इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, और टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, साइकिल्स बाइसाइकिल्स आपको पता ही है, ट्रैक्टर्स जिनसे कि कल्टीवेशन की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है या फिर बीज बोए जाते हैं, ट्रैक्टर्स ओके, उनकी फैक्ट्रीज भी हरियाणा में है। टायर्स जो आपकी गाड़ियों में टायर पड़ते हैं, किसी भी गाड़ी में या बस में या ट्रक में जो भी टायर पड़ते हैं वो उन सब की फैक्ट्री भी हरियाणा में है। और शुगर चीनी मिल, चीनी बनाने वाली फैक्ट्रीज भी हरियाणा में है। पेपर, ये जो आपकी बुक होती है, ये जो इसके पेपर होते हैं, पेजेस होते हैं, ये इनकी फैक्ट्री, इनको बनाने की जो फैक्ट्री है वो भी हरियाणा में है। और ग्लास शीशा और ब्रासवेयर पीतल के बर्तन बनाने की फैक्ट्री भी हरियाणा में ही है। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द ड्रेसेस। सो यहाँ पर मेन और वुमेन क्या क्या पहनते हैं, लेट्स नो। मेन वियर धोती और पैजामा विद कुर्ता, वाइल वुमेन वियर घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी। तो मेन जो है यहाँ पर धोती और पजामा जो है वो कुर्ते के साथ कैरी करते हैं, और वुमेन्स जो है वो घाघरा पहनती हैं, उसके ऊपर कुर्ता पहनती हैं और ओढ़नी यानी कि चुन्नी लेती हैं सिर पे। लेट्स नो अबाउट द टूरिस्ट प्लेसेस। Tourist places. The important tourist places of Haryana are Kurukshetra, Surajkund, पानीपत, करनाल एंड पिंजौर। तो ये हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। हरियाणा के टूरिस्ट प्लेसेस हैं कुरुक्षेत्र, पानीपत, सूरजकुंड, करनाल एंड पिंजौर। नाउ अ थर्ड स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश लाइज ऑन द गंगा बेसिन। पंजाब और हरियाणा जो थे वो सतलुज बेसिन के ऊपर लाई करते थे, और हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो लाई करता है गंगा बेसिन के ऊपर। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। तो हम उत्तर प्रदेश को यूपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नाउ लेट्स नो अबाउट द रिवर्स। Both the rivers गंगा एंड यमुना passes through this state। तो हमारी जो मेन रिवर्स हैं गंगा और यमुना वो दोनों यूपी से पास करती हैं, उत्तर प्रदेश से पास करती हैं। दिस स्टेट एंड मेक द लैंड वेरी फर्टाइल। और गंगा और यमुना जब यूपी से बहती हैं तो
ये यहाँ की लैंड को भी जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देती हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉप्स। व्हीट, राइस, मेज, बर्ले, मिल्क, कॉटन, जूट, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन हियर। तो यहाँ पर जो है वो क्या क्या उगाया जाता है? यहाँ पर उगाया जाता है गेहूं, मक्का, धान, जौ, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, शुगर केन, गन्ना एंड ऑयल सीड। यहाँ पर भी ऑयल सीड ग्रो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रूट्स। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं? लेट्स नो। फ्रूट्स लाइक गुआवा एंड मैंगोज आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो मैंगो और गुआवा जैसे फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। नाउ लेट्स नो अबाउट द इंडस्ट्रीज। सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट इंक्लूड शुगर, टेक्सटाइल, एडिबल ऑयल, इंजीनियरिंग एंड केमिकल। तो यहाँ पर जो है वो क्या क्या प्रोडक्शन की जाती है? यहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है शुगर, चीनी की, टेक्सटाइल, कपड़े की, एडिबल ऑयल जो आप कुकिंग में यूज करते हैं ऑयल, वो होता है एडिबल ऑयल। इधर इट्स रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। तो ये ऑयल जो है ये भी यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है ऑयल सीड्स में से। और इंजीनियरिंग के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। और केमिकल इक्विपमेंट्स, केमिस्ट्री लैब में जो केमिकल्स यूज होते हैं या जो भी साइंटिफिक पर्पज से जो केमिकल यूज होते हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। द अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड वेविंग, लेदर, सिरेमिक एंड मेटल वेयर्स। तो और क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर? यहाँ पर और इंडस्ट्रीज हैं वेविंग बुनाई की, लेदर प्रोडक्शन की, सिरेमिक आपके कलर्स हो गए, और मेटल वेयर्स हो गए आपके जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो गए या जो भी मेटल के बर्तन बनते हैं वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नाउ उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो नोन फॉर चिकन करी। तो उत्तर प्रदेश जो है वो चिकन करी के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। सो चिकन करी की फोटो ये रही। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ नीडल वर्क। तो चिकन करी जो है एक ट्रेडिशनल फॉर्म है नीडल यानी कि सुई के कारीगरी की एक चिकन करी जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। एक ट्रेडिशनल फॉर्म है किस चीज की? नीडल वर्क की, नीडल से कारीगरी करने की, ऑफ लखनऊ। तो चिकन करी जो है वो लखनऊ की फेमस है। ब्रासवेयर ऑफ मुरादाबाद। तो पीतल के बर्तन बनाते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? मुरादाबाद में बनते हैं। मार्बल वर्क ऑफ आगरा। तो जो आगरा पे जो मार्बल का जो काम किया गया है उस काम के लिए भी जो है यूपी फेमस है। और किस चीज के लिए फेमस है? एंड सिल्क साड़ीज ऑफ बनारसी। तो बनारस की जो सिल्क साड़ीज हैं उनके लिए भी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश फेमस है। द मेन इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ द स्टेट्स इंक्लूड। तो इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी हैं इंडस्ट्रियल सिटीज। इंडस्ट्रियल सिटीज हैं मेरठ, आगरा एंड कानपुर। तो ये थ्री सिटीज हैं यूपी स्टेट की जो कि इंडस्ट्रियल सिटीज के नाम से फेमस हैं। नंबर 1 है मेरठ, नंबर 2 आगरा एंड नंबर 3 कानपुर। टूरिस्ट प्लेसेस। तो यहाँ पे अब टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं? लेट्स नो। द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन उत्तर प्रदेश आर। तो उत्तर प्रदेश में जो टूरिस्ट के इंटरेस्ट की जो प्लेसेस हैं, सिटीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? आगरा, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी एंड इलाहाबाद। तो ये हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस। द ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा एंड टेम्पल ऑफ मथुरा एंड वाराणसी अट्रैक्ट टूरिस्ट from all over the
वर्ल्ड। तो ताजमहल और फतेहपुर सिकरी और अकबर का मकबरा, तोम्ब होता है मकबरा, जो कि सिकंदरा में है, एंड टेम्पल ऑफ मथुरा एंड वाराणसी जो है, वाराणसी और मथुरा के जो टेम्पल्स हैं वो भी टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर घूमने आते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट द ड्रेसेस। द मैन इन उत्तर प्रदेश जनरली वियर धोती, कुर्ता एंड टर्बन, while women wear घाघरा, चोली एंड दुपट्टा। तो मैन जो है उत्तर प्रदेश के वो मेनली जो है वो धोती, कुर्ता और टर्बन, पगड़ी पहनते हैं, और वुमेन जो हैं वो घाघरा, चोली और दुपट्टा पहनती हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी बिहार। अभी यूपी पढ़ा, अब बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार लाइज ऑन द गंगा बेसिन। यस, तो पंजाब और हरियाणा आए सतलुज बेसिन पे और यूपी और बिहार आए गंगा बेसिन के ऊपर। द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, और बिहार की कैपिटल है पटना। Occupation. Now let's know about the occupation. The main occupation of the people are farming and कैटल रेयरिंग। तो यहाँ के जो लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है खेती बाड़ी करना और पशुपालन करना। क्रॉप्स। नाउ लेट्स नो अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट और पैडी, व्हीट, मेज, शुगर केन एंड जूट। तो यहाँ पर जो है पैडी होता है धान, गेहूं, मक्का और गन्ना, और जूट की जो है वो खेती की जाती है। नाउ लीचीज ऑफ मुजफ्फरापुर आर फेमस ऑल ओवर इंडिया। तो मुजफ्फरापुर की जो लीची है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया। तो आप लोगों ने भी लीची खाई होगी, तो मुजफ्फरापुर की लीची जो है वो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। नाउ लेट्स नो अबाउट द इंडस्ट्रीज। बिहार इज फेमस फॉर तुषार सिल्क। तो एक तुषार सिल्क करके एक सिल्क का टाइप है, तो उसके लिए जो है वो बिहार फेमस है। द स्टेट ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ कॉटन स्पिनिंग मिल्स। तो बिहार में जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है वो कॉटन से जो है वो धागा बनाने की कॉटन स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो हैं, और जूट मिल्स भी हैं बिहार में, और शुगर मिल्स भी हैं, चीनी बनाने की भी मिलें हैं बिहार में। ओके, नेक्स्ट आता है टूरिस्ट प्लेसेस। देयर आर वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन बिहार। तो बिहार में जो है वो टूरिस्ट के इंटरेस्ट की बहुत से प्लेसेस हैं। बोध गया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट। बोध गया जो है वो बुद्धिस्ट के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। इम्पॉर्टेंट प्लेस है किनके लिए? बुद्धिस्ट लोगों के लिए। गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया। तो यहाँ पर जो है वो गौतम बुद्ध को जो था वो ज्ञान मिला था, एक शिक्षा मिली थी, एक आप कह सकते हो कि प्रबोध हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें यहाँ पर। कहाँ पर? बोध गया में। नालंदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे प्राचीन है लर्निंग सेंटर के नाम, एज अ लर्निंग सेंटर वो सबसे पुराना सेंटर है लर्निंग के लिए। तो विदेशों से भी लोग जो है यहाँ पर ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। ओके, द अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर राजगीर एंड पटना। तो टूरिस्ट प्लेसेस और कौन कौन से हैं? और टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो हैं राजगीर एंड पटना। पटना इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, द 10th गुरु ऑफ द
सिक्स। तो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिख जो लोग हैं, पंजाब के जो लोग हैं, उनके गुरु जो थे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनका बर्थ प्लेस है पटना में। उनका बर्थ हुआ था पटना में। तो ये ये सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। गुरु गोविंद सिंह का जहाँ पर बर्थ हुआ था पटना में, वो सिख लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और बोध गया में जहाँ पर गौतम बुद्धा को एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पर जो है वो बुद्धिस्ट लोगों का टूरिस्ट प्लेस है। या आप कह सकते हो कि वो प्लेस बुद्धिस्ट लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स नो अबाउट द ड्रेसेस। धोती और पैजामाज एंड कुर्ताज आर बॉर्न बाय मेन। तो मेन जो हैं वो पहनते हैं धोती और पैजामा। धोती या पैजामा विद कुर्ता, कुर्ते के साथ धोती या पैजामा पहनते हैं। वाइल वुमेन वियर साड़ीज एंड ब्लाउज। और लेडीज जो हैं, वुमेन्स जो हैं, वो साड़ी पहनती हैं ब्लाउज के साथ। ओके, in the northern plains some parts of झारखंड is also included। तो northern plains में जो है वो झारखंड का जो है वो कुछ पार्ट जो है वो आता है। The capital of झारखंड is रांची। और झारखंड की कैपिटल है रांची। The state is highly forested area। तो जो झारखंड है वो मेनली जो है वो फॉरेस्ट से जो है वो कवर्ड है। एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक रियरिंग फॉर मीट एंड डेयरी आर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट। तो यहाँ के झारखंड के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर, एनिमल्स की रेयरिंग करना, उन्हें पालना, किस चीज के लिए, मीट, अंडे और दूध के लिए। ये है झारखंड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन। सो नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी ने जो था वो धीरे धीरे यूपी बिहार से चलते चलते जो है वो मिट्टी को लाते लाते जो था वो बहुत आगे निकल गई और पहुंच गई पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर जो है वो वेस्ट बंगाल बना, रिवर गंगा के किनारे पर वेस्ट बंगाल बना। तो यहाँ की जो कैपिटल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता, पहले इसे कलकत्ता कहा जाता था, इसका नाम चेंज करके अब कोलकाता कर दिया गया है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑक्यूपेशन, तो अब हम पता करेंगे कि वेस्ट बंगाल के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या करते हैं अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लिविंग के लिए वो क्या करते हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर भी जो है लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग करना, खेती बाड़ी करना। क्रॉप्स, राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन हियर। तो यहाँ पर जो है वो मेन क्या क्रॉप ग्रो की जाती है, यहाँ पर ग्रो किया जाता है राइस। द अदर क्रॉप्स ग्रोन आर जूट, व्हीट, पोटैटोज एंड ऑयल सीड्स। और यहाँ पर ग्रो किया जाता है जूट, व्हीट, पोटैटोज एंड ऑयल सीड। इंडस्ट्रीज, द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल आर jute, textile, oil refining, automobiles, shipbuilding, iron and steel। तो यहाँ का जो मेन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो है जूट, टेक्सटाइल्स कपड़े, ऑयल रिफाइनिंग। तो ऑयल की जो है वो रिफाइनिंग भी की जाती है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स हो गए हमारे जो कि हमारे इंजन से चलने वाले जो भी हैं, गाड़ी है, बस है, ट्रक है, बाइक है, स्कूटर है, व्हाटएवर। तो वो सभी आ गए ऑटोमोबाइल्स। तो इनकी इंडस्ट्रीज भी जो है वो वेस्ट बंगाल में है। शिप बिल्डिंग, ये जो है वो पानी के जहाज भी बनाते हैं यहाँ पर। आयरन और स्टील, तो लोहा और स्टील जो है वो भी यहाँ पर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। सिल्क इंडस्ट्रीज,
industry of Murshidabad, steel plants at Durgapur, coal mines at Raniganj, and the locomotive factories which makes electric and diesel railway engines and Chittaranjan are the other important industries। तो यहाँ पर जो है वो सिल्क इंडस्ट्री जो है जो कि मुर्शिदाबाद में है, वो स्टील प्लांट एट दुर्गापुर, स्टील प्लांट जो है वो दुर्गापुर में है, और कोल माइंस जो है वो है रानीगंज में, और लोकोमोटिव फैक्ट्री विच मेक्स इलेक्ट्रिकल एंड डीजल रेलवे इंजन्स एट चितरंजन। तो चितरंजन जो है एक प्लेस है, वहां पर जो है फैक्ट्री है लोकोमोटिव फैक्ट्री, जो कि रेल इलेक्ट्रिक और डीजल के जो है वो रेलवे इंजन्स जो हैं वो बनाती हैं। ऐसे इंजन्स बनाती हैं जो बिजली से चलते हैं, या फिर ऐसे इंजन्स बनाती है जो डीजल से चलते हैं। ये जो है यहाँ की इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट आता है टूरिस्ट प्लेसेस। तो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं? फोर्ट विलियम एंड विक्टोरिया मेमोरियल आर सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो है फोर्ट विलियम और विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो टूरिस्ट के इंटरेस्ट की चीजें हैं या इंटरेस्ट की प्लेसेस हैं वेस्ट बंगाल में। द हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बेल्लूर मठ एंड शांति निकेतन आर द अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के पहले तो हमने पढ़े फोर्ट विलियम और विक्टोरिया मेमोरियल, उनके अलावा जो है वो है हावड़ा ब्रिज, आपकी बुक पे दिखाया गया है हावड़ा ब्रिज, वो दक्षिणेश्वर टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है वो, बेल्लूर मठ और शांति निकेतन जो है वो बाकी के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फूड। तो यहाँ पर क्या फूड खाते हैं लोग? राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल हियर। तो यहाँ के लोगों का जो है वो स्पेशल फूड है। जैसे पंजाब के लोगों का है मक्की की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी, यहाँ के लोगों का है राइस एंड फिश। दे लव टू ईट स्वीट्स, इन्हें जो है वो स्वीट्स भी बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है? वेरी गुड, सभी को पसंद है। बंगाली स्वीट्स लाइक रसगुल्ला। तो बंगाल की जो स्पेशल स्वीट है वो है रसगुल्ला एंड सौंदेश। तो यह है यहाँ की टू स्पेशल स्वीट्स, एक है रसगुल्ला एंड रसगुल्ला नहीं बोलते भी कोलकाता में बोलते हैं रसगुल्ला एंड सौंदेश आर पॉपुलर स्वीट्स ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो है यहाँ की जो स्वीट्स है वो ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर हैं। ड्रेसेस, जनरली मेन इन वेस्ट बंगाल वियर धोती एंड कुर्ता। तो वेस्ट बंगाल के लोग जो है वो धोती और कुर्ता पहनते हैं मैन, वाइल वुमेन वियर साड़ीज, और वुमेन्स जो हैं वो साड़ी पहनती हैं। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी असम। असम लाइज ऑन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो पहले सतलुज बेसिन, फिर गंगा बेसिन, नाउ आया हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो असम जो है वो हमारा लाइक करता है ब्रह्मपुत्र बेसिन के ऊपर, एंड इज वन ऑफ द लार्जर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। और ये जो है वो एक सबसे बड़ी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर, और असम की कैपिटल है दिसपुर। ऑक्युपेशन, तो अब हम पता करेंगे कि असम के लोगों का मेन ऑक्युपेशन क्या है। रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू असम मेकिंग इट फर्टाइल। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो अरुणाचल प्रदेश से जो है वो इंडिया में एंटर करती है और बहते बहते वो जाती है असम, और असम की लैंड को जो है वो फर्टाइल बनाती है।
एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ के लोगों का भी जो मेन ऑक्यूपेशन वो है एग्रीकल्चर। क्रॉप्स, पीपल ग्रो राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन एंड पोटैटोज। तो यहाँ पर जो है वो लोग क्या ग्रो करते हैं? राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन और पोटैटो। टी गार्डन्स, असम इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टी गार्डन। तो जो चाय आप लोग पीते हैं वो असम से आती है। असम में जो है वो सबसे ज्यादा टी गार्डन है और इसे जो है लैंड ऑफ टी गार्डन्स भी कहा जाता है असम को। एज देयर आर ओवर 850 टी प्लांटेशन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज टी प्रोडक्शन। तो इंडिया में की जो ऑल ओवर इंडिया की टी प्रोडक्शन का जो है वो 50% प्रोडक्शन जो है वो असम में होता है। तो असम में जो है वो 850 टी प्लांटेशन है, यानी कि 850 टी मेकिंग के, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है वो 850 टी गार्डन। असम इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टी गार्डन। तो असम को जो है वो लैंड ऑफ टी गार्डन भी कहा जाता है। एज देयर आर ओवर 850 टी प्लांटेशंस अकाउंटिंग फ्रॉम अबाउट 50% ऑफ इंडियाज टी प्रोडक्शन। तो इंडिया का, पूरी इंडिया का जो है वो 50% टी प्रोडक्शन जो है वो असम से होता है। इंडस्ट्रीज, देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन असम लाइक ऑयल रिफाइनरीज एट दिग्बोई, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर एट नामरूप and chemical factories at Guwahati. Some other industries include sugar mills, jute mills and silk processing factories. तो यहाँ पर जो है वो ऑयल रिफाइंड किया जाता है। जो आपका ऑयल होता है, पेट्रोल, डीजल, उनकी रिफाइनिंग भी असम में की जाती है। और पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो है, आप खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उनकी फैक्ट्रीज भी यहाँ पर हैं और केमिकल फैक्ट्रीज भी यहाँ पर हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर शुगर मिल्स हैं, जूट मिल्स हैं और सिल्क की प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज भी यहाँ पर हैं। नाउ टूरिस्ट प्लेसेस, द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन असम इंक्लूड द कामाख्या टेम्पल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मनास for tigers and Kaziranga for the one-horned rhino। तो यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो कि टूरिस्ट का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचते हैं, वो हैं कामाख्या टेम्पल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मनास फॉर टाइगर, जो कि टाइगर्स के लिए फेमस है, एंड काजीरंगा फॉर वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला राइनो जो है वो काजीरंगा में मिलता है। तो ये जो है यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। फूड, द पीपल ऑफ असम ईट राइस, फिश, चपाती एंड वेजिटेबल्स। तो ये असम के जो लोग हैं वो खाते हैं राइस और फिश और चपाती और वेजिटेबल्स। ड्रेसेस, men generally wear dhoti and shirt while women wear मेखला चादर। तो जो मैन है वो धोती और शर्ट पहनते हैं और वुमेन जो है वो मेखला चादर, मैं आपको यहाँ पिक डाल रही हूँ, ये पहनती हैं। डांस, बिहू इज द पॉपुलर डांस ऑफ द स्टेट। तो जो असम है, यहाँ की जो पॉपुलर डांस है वो है बिहू, उसे नाम दिया गया है बिहू। जैसे हिमाचल के लिए नाटी, पंजाब के लिए गिद्दा और भांगड़ा, वैसे ही असम के लिए हो गया बिहू। नाउ नेक्स्ट और लास्ट आता है दिल्ली। दिल्ली इज सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश। तो
दिल्ली जो है वो सराउंडेड है उत्तर प्रदेश ऑन वन साइड एंड हरियाणा ऑन द अदर 3 साइड्स। तो दिल्ली जो है उसको उत्तर प्रदेश ने भी कवर किया हुआ है और एक साइड से, और बाकी की 3 साइड से उसे हरियाणा ने कवर किया हुआ है। द रिवर यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली। तो रिवर यमुना जो है, यमुना रिवर जो है वो दिल्ली से होती है, बहती हुई निकलती है। इट्स कैपिटल न्यू दिल्ली इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली जो है वो पूरी इंडिया की कैपिटल है। टूरिस्ट प्लेसेस, दिल्ली हैज मैनी टूरिस्ट प्लेसेस। जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं जो टूरिस्ट को, वो हैं जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, पुराना किला are some of the famous historical monuments situated in Delhi। तो ये तो थे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो कि दिल्ली में हैं। कौन कौन से हैं? जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड पुराना किला। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स लाइक, जो दिल्ली के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, राजघाट एंड इंडिया गेट आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली। तो जैसे शिमला में है रिज, मॉल रोड, विधानसभा, वैसे ही दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, राजघाट एंड इंडिया गेट। So students, I hope you have learned about the life in the northern plains. Now